अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो किचन में आपको बता रही थी कि हम लोगों का तैयार हो रहा है। बस सिंपल सा अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये तैयार हो गया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैल गया था ना। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये जो ये जो पट्टी है जो दरवाज़ों के साइड में और सारी कैबिनेट्स जो हैं उनके साइडों में लगती है ना, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप थोड़ा सा ये किचन में जहाँ पर आपका सिंक है इसके इर्द गिर्द आप लोग इसको लगा लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे पानी की छींटे जा रही हैं ना, ये उससे आगे क्रॉस नहीं करेगा पानी और नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा। तो उससे ये है कि आपका जो ये वुडन वर्क है इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी। तो बस ये सिंपल सा ही बन के तैयार हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ बस कि अच्छा सा हो ये जल्दी जल्दी, क्योंकि ये कलर भी लाइट था और मैं अपने हस्बैंड से कुछ और कहना चाह रही थी, कुछ और बनवाना चाह रही थी, लेकिन ये बस इस तरह का तैयार हुआ। तो चलें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें इंशाअल्लाह ताला। फिर ज़िंदगी रही तो फिर अच्छा सा किचन, मॉडर्न सा किचन तैयार करवाऊँगी। तो ये अभी मैंने स्पाइस बॉक्स जो हैं वो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं दराज से, वो आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं आपको उनके बाद ही वीडियो बना के दिखाऊंगी, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलें जब नए स्पाइस बॉक्स आएंगे तो फिर उनके साथ भी बना लूँगी। फ़िलहाल ये बिल्कुल स्टोव के साथ वाली जो है कैबिनेट वो थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थी उसमें कुछ घर के सामान के इस्तेमाल के बर्तन थे। फिर ये हैं जिसमें मैंने अपने चैनल के लिए कुछ एक दो कढ़ाई वगैरह लेकर रखी हुई है। और इससे नेक्स्ट में ये था, इसमें स्पेगेटी और मतलब कि ये जो नज़र आ रहा है सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और इसके अलावा मैंने इसमें मेजरिंग कप जो हैं वो और मेजरिंग स्पून है, और इसके अलावा इसमें बेकिंग से रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं। ये देखें, मेरे पास अभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है। मैं मार्केट जाऊंगी इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनको कवर करूँगी। और इस तरह करूँगी कि पहले 2 बॉक्सेस कवर कर लिए, फिर उसके बाद बाकी काम चलाया। तो एकदम जो है, मैं पता नहीं क्यों आजकल मैं पज़ल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा मार्केट जाकर, क्यों। और कुछ टाइमिंग भी इस तरह की है, बहुत जल्दी मार्केट्स बंद हो जाती हैं और स्मोक की वजह से जब फ्राइडे और सैटरडे होता है तब शाम में खुलती हैं, तो इतना फिर टाइम ही नहीं बचता। और ये देखिए मैंने गरम मसाला निकाल के रखा है, मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी मैं होममेड गरम मसाला किस तरह बनाती हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त शानदार खुशबू होती है, इसका बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे आप अगर बिरयानी में डालें तो ऐसे लगता है जैसे देगी बिरयानी हो। तो जनाब ये देखें, अच्छा जी यहाँ पर नज़र आ गई मुझे डबल रोटी। अच्छा, आपने इस ब्रेड को गौर से देखना है, ठीक है ना, कि मेरे पास ब्रेड है और एग्स भी मैं मंगवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको वो दिखा दूंगी। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, बल्कि बाई चांस ही आ गई है तो मुझे जहन में मेरे आ गया। इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं कि अफसोस होता है इन लोगों की ना सोच पर। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जनाब ऐसे कि आपने हिना जी के ख़िलाफ़ व्लॉग बना दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप तो बहुत गलत हैं, आप अपनी जॉब करें। आप मुझे दिखाएं मेरे वीडियो में आपको किसी का कोई सीन नज़र आ रहा है। ये मेरा अपना ज़ाती व्लॉग है और मेरी अपनी ज़ाती ज़ुबान है, मेरे अपने ज़ाती ख़यालात हैं, मैं जो चाहे बोल सकती हूँ, ठीक है ना। एक आज़ाद पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे ये हक़ हासिल है। तो देखें, मैंने आराम से अपना वीलॉग बनाया, मैंने अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। जो लोग एग्री कर रहे हैं मुझसे ठीक है, जो नहीं कर रहे तो बात करने के लिए बहुत अच्छा वे भी होता है, इंसान तमीज़ के दायरे में रहकर बड़ी अच्छी बात कर सकता है। मैंने हिना जी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं यूज़ किया, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि मैं उन्हें डिफेम करना चाह रही हूँ। मैंने जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो जनाब डबल रोटी और अंडों पर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जी आप लोग तो इस तरह के यूट्यूबर हैं कि आप लोग दूसरों को डिफेम करके और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, हराम कमा रहे हैं आप।
और अगर आप कमाएंगे भी तो बस इतना ही कमा सकेंगे जिसमें आपके घर की ब्रेड और एग्स चल जाएंगे। कमाल की बात करते हैं आप लोग। और ये कमेंट करने वाले की भी मैं क्या ही दाद दूँ कि देखें, वो बिल्कुल देखते में मेरा ख्याल है दिमाग से फारिग हो गए थे कि उन्हें नज़र ही नहीं आया कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं। इतने सब्सक्राइबर पर ना तो यूट्यूब अर्निंग देता है और ना ही मेरे व्यूज़ पूरे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं दरमियान में ना आपको दिखा रही थी, मैं अपनी बेटी के लिए, छोटी बेटी हरम के लिए मैं ये बना रही थी। उसको मैं ना ये चिकन बाइट्स कह के खिलाती हूँ, वो बिल्कुल भी मिर्चें या कुछ ऐसा नहीं खाती। तो मैं थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी हल्दी, नमक, थोड़ा सा बेसन, ये चीज़ें ऐड करके, थोड़ा सा सिरका, तो मैं उसको फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो बड़े शौक़ से खा लेती है। इस तरह हल्दी जो है मैंने सुना है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जैसे हरम है, इसको अमूमन चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। अगर अंदर बच्चों के रगों में इन्फ्लेमेशन है तो उसको दूर करती है। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी ऐसे लोगों के बारे में कि जो बस अपना हक समझते हैं कि हर वीडियो पे हर नए यूट्यूबर को जाकर इन लोगों ने तंग करना है और बिला वजह तंग करना है। ठीक है, ये मैं इसमें दोबारा से मुझे बात अपनी काटनी पड़ेगी। मैं इसमें एग डाल रही थी तो सारा चला गया। फिर मैंने सोचा मैं इसको अब क्या करूँ, फिर मैंने सारी जो छोटी छोटी सी इसके लिए मैंने टुकड़े किए हुए थे चिकन के, मैंने उनको इसमें डिप करके अलहदा निकाल लिया और एग को मैंने इसी में रहने दिया। उसका मैंने अपनी बेटी को सैंडविच बना दिया। भाई ज़ाया कुछ नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला के रिज़्क से। अच्छा, तो वो मुझे ये सुना रहे हैं कि आप अर्निंग कर रही हैं, हराम कमा रही हैं, अपने बच्चों को खिला रही हैं। इतने से सब्सक्राइबर और इतने से व्यूज़ से अर्निंग कहाँ स्टार्ट हो जाती है, मुझे प्लीज़ वो जगह ज़रूर बताइएगा। और ना ही मैंने किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, ना ही मैंने किसी के ख़िलाफ़ किसी को भड़काया है। मैं उनकी रेगुलर व्यूवर थी, तो मैंने, मुझे जो अच्छा लगा, जो समझ आया, मैंने वो बात कर दी। तो अब यकीन माने 1 हफ़्ता होने को आया होगा, बल्कि पिछले, हाँ, इस वीडियो से भी पीछे मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। अभी तक मुझे उसके ही बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। पता नहीं कितनी कितनी जली सड़ी आवाम हमारे में मौजूद है कि किसी की कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाली जाती है, चाहे उसमें कुछ भी नेगेटिविटी ना मिले। तो अब मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो बात मैंने की थी कि हिना जी जो हैं उन्होंने हमसे झूठ बोला है, और उन्होंने वाकई ही झूठ बोला था, इसलिए कि वो पहले शेयर करना चाह रही थी। हो सकता है उनकी सिस्टर्स ने उन्हें रोक दिया हो, मना कर दिया हो, तो उन्होंने बात को घुमा के तो गाड़ी की तरफ कर दिया। अब कल का भी लोग मैंने पलवशा आपा का देखा तो उन्होंने बता दिया। देखें, वही बात निकली ना कि उनकी बेटी की शादी है और अल्लाह ताला उसे बेइंतहा बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत अच्छा उसका नसीब करे। हिना जी की भी बच्चियों का बहुत अच्छा नसीब करे और अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को बहुत खुशियाँ दे। सब बच्चियाँ अपने अपने घरों में बहुत खुश और आबाद रहें। किसी को कोई इनसे जलन नहीं है, कोई इनसे हसद नहीं है। हम लोग एज ए वीवर ये बात करना चाह रहे थे कि मैं ये बात करना चाह रही थी कि आपने अगर कोई बात छेड़ी है तो उसको बता दें, और अगर आप नहीं बताना चाह रही तो किसी डिसेंट वे में उसको अ, वापस किया जा सकता था उस बात को, ना कि ये समझें कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, आप जो बताएंगी वो समझ जाएंगे। सिर्फ मैंने ये बात की थी, इन्होंने बीच में गड्डी का ब्याह करवा दिया। तो गड्डी दे ब्याह की वजह से ना सारे ये कॉम्प्लिकेशंस बने, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वीडियो बना दिया। और वीडियो के बाद धड़ाधड़ मुझे नेगेटिव कमेंट्स का सामना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेरी ये बात भी पसंद आई है, ठीक है, लेकिन बस वैसे हद है। मैं खुद व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हूँ और मैं कमेंट्स भी करती हूँ, लेकिन हमेशा मैंने यही सोचा कि इज़्ज़त का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। चाहे आप किसी के लिए बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए कमेंट कर रहे हैं, आप किसी को ज़लील नहीं कर सकते, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और सिर्फ़ आप अपनी ऐसे कमेंट्स करके आप अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं कि आप किस कैलिबर के हैं, ठीक है ना। तो बस मुझे आज के वीडियो में आपसे यही शेयर करना था। इतनी देर में आपसे बातें करते करते मेरी बेटी के चिकन बाइट्स बन के तैयार हो गए। तो इसमें जो मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी ना, मज़े के तो बहुत बने थे, लेकिन वो खा के मुझे कह रही थी, मामा आज का टेस्ट कुछ अलग है, आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना इस टेस्ट के नहीं बनाने।
तो मेरा ख़्याल है कि एक हेल्दी ऑप्शन है और घर में थोड़े से बिल्कुल घी में ये तैयार हो गए थे। तो चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।